कान्हा जी, हमारे परिवार से, हमारी जिंदगी से मुसीबतों के बादलों को दूर करने के लिए आपका लाख लाख आभार। और जग्गी जी को हमारे जीवन में हमारे लिए तारनहार बनाकर भेजने के लिए जिंदगी भर मैं आपकी ऋणी रहूंगी। जग्गी जी आप? हाँ मैं तो वो मैं संध्या बेला की बातें लगा देती हूँ। ये सिंदूर की टिप। गोपी, जी माँ जी। तुम्हारी दवाई का समय हो गया है, चलो। सोच क्या रही हो? चलो गोपी। जग्गी, मामा मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। बैठो, मैं दवाई दे देती हूँ। अरे वेवान जी, आप यहाँ हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। चलिए मेरे साथ। गोपी को दवाई दे रही थी। अरे वेवान जी, गोपी बच्ची थोड़ी ना है, खुद भी तो खा सकती है। आप है ना गोपी? आप चलिए मेरे साथ। एक मिनट, तुमसे कुछ कहना है गोपी। हाँ माँ जी, कहिए ना क्या बात है। कृष्ण भगवान की दया से अब सब कुछ ठीक हो गया है, इसलिए अब तुम पर किसी भी चीज का कोई बोझ नहीं है। बोझ मतलब? जो कुछ भी तू अपने इस नए परिवार वालों के लिए कर रहा है वो बहुत अच्छी बात है, पर जग्गी ये मत भूलना बेटा कि यहाँ अगर हम हैं तो सिर्फ पराग जी की वजह से। और बेटा बाकी रिश्तों में तुझे ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, समझ गया? जो दिल से जुड़े रिश्ते होते हैं माँ, वो उलझे नहीं होते। उलझे हुए रिश्ते वो होते जो हम पे थोपे जाते हैं।
क्या मतलब? मतलब यही कि अब तुम अपनी मर्जी से जीना सीख लो। अब तुम पर किसी भी चीज का कोई दबाव नहीं है, ना ही जिम्मेदारियों का और ना ही किसी जबरदस्ती थोपे गए रिश्ते का। माँ जी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप कहना क्या चाहती हैं? मतलब ये कि सिंदूर भर देने से कोई पुरुष और स्त्री के बीच विवाह का रिश्ता नहीं जुड़ जाता, क्योंकि विवाह सिर्फ दो व्यक्ति का नहीं, बल्कि उन दोनों की सोच का, मन का, व्यक्तित्व का, इन सब का मिलन होता है। उम्मीद करती हूं कि मैं तुम्हें जो कुछ भी कह रही हूं वो तुम अच्छी तरह से समझ गई, है ना? थोड़ी देर आराम कर लो। चलिए उर्मिला बहन। अजीब बात है, मेरे और जग्गी जी के बीच में ऐसा तो कुछ है ही नहीं। फिर माँ जी ने ऐसा क्यों कहा? ये तेरी गलत फहमी थी माँ कि मैं उस इंसान को कभी अपने बाप के रूप में स्वीकार करूंगा। ये क्या कह रहा है तू? उसी रोज तूने अस्पताल में सबके सामने? वो गोपिका को दवाई खिलानी थी, इसलिए। हे भगवान, नहीं जग्गी, ये तो क्या कह रहा है बेटा? गलती हो गई, तुझे बताना चाहता था। तो जानती है ना माँ, जो भी है खुलम खुला। अब तो ये भी जानते कि मैं उससे झूठ मूठ का नाटक नहीं होता, लेकिन उससे तो बहुत कुछ थी, इसलिए रुक गया। जग्गी, तो फिर इस घर में हमारे रहने का क्या मतलब होता है? जिस रिश्ते को तू दिल से मानने को तैयार ही नहीं है, तो फिर हम यहां क्यों हैं? रिश्ते तौर पे जुड़े हैं माँ इस घर के साथ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा जो सीधा दिल से जुड़ा, जिसकी वजह से मैं ये घर छोड़ के नहीं जा सकता। जग्गी, तू किस रिश्ते की बात कर रहा है? बोलना। गोपिका, गोपिका, गोपिका? उसके पति की एक्टिंग करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब। ये तू क्या कह रहा है जग्गी? बात तो समझ रही है, मुझे भी नहीं पता चला कि मुझे कब, लेकिन हो गया। अब क्या करूं? जग्गी, साफ साफ बता कि तू आखिर कहना क्या चाहता है? अब मैं गोपिका से प्यार करने लगा। मुझे नहीं पता कि गोपिका मेरे बारे में क्या सोचती, लेकिन अब वो मेरी जिम्मेदारी बन गई, जिसे हर हाल में साथ रहकर मैं निभाना चाहता हूं। क्या बात है उर्मिला बहन?
यही सवाल तो मैं आपसे पूछ रही हूँ विवान जी। मैं कुछ समझी नहीं। सब कुछ समझकर भी आप ना समझ बन रही हैं। आपने गोपी के हाथ से सिंदूर की डिब्बी क्यों ली? ये बात आप मुझसे पूछ रही हैं? खुद से झूठ मत बोलिए विवान जी। आपके साथ इतने साल रही हूँ तो इतने सालों में तो मैंने आज जान ही लिया है कि आपकी आंखों की चिंता पड़ सकूं। विवान जी, जक्की बहुत अच्छा लड़का है और मुझे लगता है कि वो हमारी गोपी को पसंद करने लगा है। अब जानती भी हैं कि आप क्या कह रही हैं उर्मिला बहन। जक्की ने गोपी की मांग में सिंदूर भरा है विवान जी। वो तो उस समय स्थिति ऐसी थी कि और कोई पर्याय नहीं था, और ये बात वो भी अच्छी तरह से जानता है और हम सब भी। उसने झूठ मूठ का वो सिंदूर तो वो मानसी की मांग में भी भर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, क्योंकि किसी औरत की मांग में सिंदूर भरने के मायने वो जानता है। सच्चाई ढककर भी ना समझ बनने से सच्चाई बदल नहीं सकती विवान जी। जक्की की आंखों में गोपी के लिए प्यार साफ नजर आ रहा है विवान जी, फिर भी आप उसे नजरअंदाज क्यों कर रही है? क्या आप नहीं चाहती कि गोपी का घर फिर से बस जाए? दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है उर्मिला बहन, और इसीलिए आवेश में आकर गोपी के भविष्य के लिए कोई फैसला लेना चाहती हूँ, और ना ही मैं गोपी को फैसला लेने दूंगी। गोपी के सुखी जीवन के लिए, गोपी की इच्छा के विरुद्ध मैंने डॉक्टर कृष्णा के हाथ में गोपी का हाथ दिया, ये मानकर कि वाकई डॉक्टर कृष्णा गोपी से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, लेकिन मेरा वो फैसला गलत साबित हुआ। रही बात जक्की की, मैं मानती हूं कि जक्की ने गोपी को बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है हम पर, गोपी पर। एक सच्चाई तो ये भी है ना, जक्की पराग जी का बेटा है, गोपी का पति नहीं। तो अभी तक सो रही है, सोने दो। जगी जी, हैं? तुम जागी? चलो अच्छा, अब जल्दी से ठीक भी हो जाओ। मुझे क्या हुआ जग्गी जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे इसे ठीक कहते हैं? मुरझाया हुआ फूल की तरह हो। वैसे गोपिका, अब ये सन्नाटा बर्दाश्त नहीं होता। दिन में 1-2 बार जब तक तुम मुझे डांट ना दो ना, मुझे मेरा खाना हजम ही नहीं होता। अच्छा है ना जग्गी जी? 2-4 दिन के लिए आपकी शांति मिल गई। अरे भाई, तुम बैठ क्यों रही हो? भगवान ने जब तुम्हें मुंह दिया है तो बोलो ना, क्या चाहिए तुम्हें? वो पानी चाहिए था। 1 मिनट। उर्वशी मासी, वहां क्यों खड़ी हैं? आइए ना अंदर। कुछ चाहिए था मासी आपको? नहीं बेटा, मैं तो तुमसे पूछने आई थी, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं उर्वशी मासी, मैं ठीक हूँ। हाथ ला। ये क्या है उर्वशी मासी? ये काला धागा है। मैं सवेरे गुरुद्वारे गई थी, तेरे लिए अरदास करवाई है। ये धागा पहने रहेगी ना तो हर मुसीबत तुझसे दूर रहेगी। थैंक यू उर्वशी मासी। जीती रहो। ये कैसी कसौटी है भगवान? जहां तक मुझे पता है, गोपी के दिल में आज भी अहम ही बसता है।
क्या जग्गी को भी मेरी तरह अपना प्यार हासिल नहीं होगा? जिस तरह मैं पराग जी के लिए तड़पी हूं, उसी तरह क्या जग्गी को भी गोपी के लिए तड़पना होगा? नहीं नहीं भगवान, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ये जग्गी भी ना गोपी की कुछ ज्यादा ही फिक्र करने लगा है। जब देखो तो गोपी के नाम की माला जपता रहता है। मुझे अपने जग्गी के भविष्य का फैसला जल्द करना होगा। अरे जो इंसान उसका कभी बन ही नहीं सकता जिंदगी में, उसके लिए वो अपना वक्त या जिंदगी क्यों बर्बाद करे? जो गलती मैंने की है वो मैं जग्गी को नहीं करने दूंगी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।